वहाँ लिखा है द लॉर्ड इज टू बी सीन, यानी कि ईश्वर देखा जा सकता है। जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो वास्तव में दोस्तों आप भगवान को देख सकते हैं। गोरखपुर में अरे योगी जी के घर से आप ये चौराहे का पूरा नजारा देखेंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों यह है सेक्टर नंबर 9 कैलाशपुरी मार्ग। आप ये चौराहे का पूरा नजारा देखेंगे दोस्तों। और इस साइड में बनी, कहते हैं ना दोस्तों, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर ये जो भवन है, ये शिविर जो है, वहाँ लिखा है द लॉर्ड इज टू बी सीन, यानी कि ईश्वर देखा जा सकता है। और दोस्तों इस चौराहे पर क्योंकि कड़ाके की ठंड है और महाकुंभ का नजारा है दोस्तों, और ये चौराहे पर एक अपना तापने के लिए कौड़ा, जिसको गांव बोलते हैं दोस्तों, अलाव जलाया गया है। हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं। तो भैया ये सेक्टर नंबर 9 कौन सा मार्ग है जी? गंगेश्वर मार्ग। तो ठंडी में ये अलाव जो जल रहा है, यहाँ कोई भी आके बैठ सकता है। हाँ, कोई भी और बैठने के लिए दोस्तों देखेंगे, ये देखिए लकड़ का ही एक, जो गांव में कहते हैं ना बैठने के लिए बैठता है, लकड़ का बैठता है। इस तरह से बैठिए और बकायदा आप यहाँ पे अलाव ताप सकते हैं मस्त से। और भैया आप लोग यहीं के प्रॉपर रहने वाले? नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे। स्टूडेंट कहाँ पे? सलोरी में रहते हैं। सलोरी। महाकुंभ अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग वैसे आपका घर कहाँ है प्रॉपर? गोरखपुर में। अरे योगी जी के घर से। तो भैया योगी जी के घर से हैं। तो दोस्तों ये हमारे भाई लोग स्टूडेंट है, क्योंकि इलाहाबाद दोस्तों, प्रयागराज जो अभी नाम है, वो स्टूडेंट का गढ़ ही है। यहाँ पे चारों तरफ आपको स्टूडेंट मिलेंगे। और ये एक तरह से सलोरी भी लगता है, जो कैलाशपुरी मार्ग है। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये जो शिविर दिख रहा है महाराज जी का, स्वामी विवेकानंद शिविर का नाम है। और उसमें दोस्तों लिखा हुआ है ईश्वर को देखा जा सकता है। तो दोस्तों इस शिविर की खास बात जो है, जो महाराज जी है यहाँ पे, उनके कुछ उद्देश्य या उनके उद्देश्य आप यहाँ आके उनके विचारों को सुन सकते हैं। तो देखेंगे कि इस शिविर का जो निर्माण किया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो शिविर जो दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, उनकी सुंदरता ही आपकी मन मोह लेगी। इसी तरह से यह शिविर हमारे महाराज जी का, जहाँ पे लिखा गया है कि ईश्वर को देखा जा सकता है, वो शिविर की मैं कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। किस तरह से भव्य और अद्भुत तस्वीरें और एक से बढ़कर एक शिविर का नजारा इस महाकुंभ में दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस शिविर की जो चारों तरफ की दीवारें हैं, इस यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, लिखा है बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योति में ज्योति समानी। तो दोस्तों ये उपदेश हैं जो इस चित्रकारी के माध्यम से दर्शाए गए हैं। और दोस्तों यह गंगा का क्षेत्र है, तो चारों तरफ जहां भी हम जाएंगे आपको इस तरह की बालू नजर आएगी, क्योंकि गंगा क्षेत्र जो होता है दोस्तों, ये पूरा बालू का ही होता है, बालू क्षेत्र होता है। जहां भी जाएंगे आपको पूरा इस रेगिस्तान की तरह बालू नजर आएगी। पर इसी रेगिस्तान में, इसी गंगा क्षेत्र में बनी यह दीवारें एक अद्भुत सा नजारा छोड़ती हैं। और चारों तरफ इसी तरह हम देखते जाएंगे तो जहां भी आप देखेंगे दोस्तों, इतना अद्भुत नजारा आपको दिखाई पड़ेगा कि आप कहेंगे यार वाह, महाकुंभ दोस्तों इसीलिए महाकुंभ कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों महाराज जी हैं, जिनका मैंने अभी नाम आपको दिखाया था, श्री आशुतोष महाराज जी हैं, दिव्य गुरु हैं। ये दिव्य गुरु हैं, संस्थापक संचालक दिव्य ज्योति जागृत संस्थान विवेकानंद, जो मैंने अभी आपको दिखाया। आध्यात्म का पहला चरण है जनाना। दोस्तों आध्यात्म का पहला चरण है जनाना, प्रभु का अपने भीतर प्रत्यक्ष दर्शन। दोस्तों जब कोई महात्मा हो या कोई दिव्य गुरु है दोस्तों, दिव्य आदमी कब होता है? जब वह भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने अंदर दिव्य आत्मा को प्रतीत करे, यानी कि संसार की मोह माया, संसार के सारे जो अस्त व्यस्त जीवन है उन्हें छोड़कर जब वह शांति का मार्ग खोज लेता है तो वह दिव्य गुरु बन जाता है। क्योंकि दोस्तों उसे दिव्य दर्शन भी होने लगते हैं। वह भगवान कहते हैं ना दोस्तों, दिव्य गुरु क्यों है? क्योंकि दोस्तों सीधा लिखा है कि भगवान को देखा जा सकता है। दोस्तों जब आपकी दिव्य आत्मा काम करने लगेगी, जब आपकी दिव्य आत्मा जागृत हो जाएगी, तो वास्तव में दोस्तों आप भगवान को देख सकते हैं। दिव्य गुरु इसी को कहा जाता है, जो दिव्य आत्मा से भगवान के दर्शन कर ले। दोस्तों कहते हैं ना, अरे बहुत पूजा पाठ की, हमको तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों ना, जब मन साफ हो और सारे प्रपंच से आप जब परे हों, तब आपकी दिव्यात्मा ही आपके गुरु को, या आप जिसके
अनुयायी हैं, जिसके आप मानने वाले हैं, उन तक आपको दिव्य आत्मा ही पहुंचा देती है। दोस्तों उसी को कहते हैं दिव्य गुरु। इसीलिए इस शिविर का नाम रखा गया है विवेकानंद शिविर। और इसका उपदेश है कि भगवान को देखा जा सकता है। द लॉर्ड सीन, यानी कि ईश्वर दिखाई देते हैं, यह सत्य है, लेकिन उसके लिए आपको दिव्य गुरु बनना पड़ेगा। तो दोस्तों 2025 महाकुंभ में आपको एक से बढ़कर एक दृश्य और ज्ञान संसार से जुड़ी बातें सीखने को मिलेगी। दोस्तों इसीलिए कहता हूँ महाकुंभ आओ और महाकुंभ का पूरा नजारा देखें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकुंभ 2025।